वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर। शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियोज अपलोड किया है, वो है जितने सारे अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो सकते हैं, जितने अलजेब्रा के लॉ हैं सारे उसमें डाले हुए हैं। मैंने 20 लॉ डाले हुए हैं जो सभी कलेक्शंस हैं और यूजफुल होंगे क्लास 9 और 10th के मैथमेटिक्स के लिए, है ना। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार उसको जरूर देख लें, जरूर देख ही नहीं, बिल्कुल याद कर लें, वो बिल्कुल ही काम आने वाले हैं और उसके बिना आप अलजेब्रा में कुछ नहीं कर सकेंगे, है ना, आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके हैं, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। कौन सा सुटेबल हो सकता है? जो मैंने पढ़ा है उसी में से सुटेबल कोई होगा, है ना। टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इसका प्रोडक्ट्स पाने के लिए कौन से आइडेंटिटी सुटेबल होंगे, है ना। तो जो आइडेंटिटी गिवन है, जो इसमें लगेगा वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये x प्लस 4 और x प्लस 10 इस फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, फॉर्म एक ही लग रहा है। फॉर्म एक लग रहा है कैसे, अब बताइए तो। यहाँ पर आपको एक दिक्कत लगता होगा, ये तो x है, अल्फाबेट है, ये x आ गया ना x के जगह, लेकिन यहाँ पर a एक अलग आइडेंटिटी है, b एक अलग आइडेंटिटी है ना। और ये a और b यहाँ पर अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट नहीं, यहाँ तो डिजिट है, यहाँ तो डिजिट है। ये कैसे इसको a मान लेंगे हम, कैसे उसको b मान लेंगे। तो a और b मानने से पहले इस x प्लस 4 को हम एलाबोरेट करते हैं। देखिए, इस x प्लस 4 को एलाबोरेट करके यहाँ पर देखते हैं। ये जो आपको x प्लस 4 दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये x जो वेरिएबल है, इसके आगे एक कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड टू दिस वेरिएबल क्या है, x, और x टू द पावर क्या है, 1 है ना, प्लस। अब ये 4 कोफिशिएंट है, ये मल्टीप्लाइड किससे है, कोई एक वेरिएबल है जिसका ऊपर में पावर 0 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 मतलब x, एक्स टू द पावर 1 तो 1 ही हो गया, 1 इंटू एक्स होगा x ही हो गया, प्लस 4 इंटू जो कुछ भी वेरिएबल है उसके पावर में 0 है, मतलब वो 4 इंटू 1 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना x प्लस 4। यही है x प्लस 4 की कहानी, इतनी बड़ी है इसके पीछे, है ना। इसका मतलब इस 4 के पीछे भी एक वेरिएबल है, इस 10 के पीछे भी एक वेरिएबल है। इसमें तो कितना वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया। 3 वेरिएबल हो गया तब ये आपका आइडेंटिटीज ये काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है। देखिए x, एक a और एक b, ठीक है। तो तीनों का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, मतलब x ही है ना। a इक्वल्स टू क्या है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना है, 10 है। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं है इस मैथ में। यहीं पर इसके नीचे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a कितना हो गया, 4 प्लस 10, है ना। ब्रैकेट कर देते हैं, ब्रैकेट है, x है तो x दे दिए, है ना, x का वैल्यू x ही है, यदि कुछ और होता तो कुछ और डालते। प्लस a इंटू बी, 4 इंटू 10, बस इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 x प्लस 40 हो गया इसका आंसर, और कुछ नहीं इसमें, हो गया ना। देखते हैं दूसरा सवाल है। देखिए यहाँ पर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। अब आप लेकिन एक बार माइनस वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मत समझिएगा, यहाँ पर वो केस यहाँ पर नहीं है। का है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, 8 एक अलग वेरिएबल है और 10 एक अलग वेरिएबल है ना। तो इसमें फॉर्मूलाज जो ऊपर वाले फॉर्मूला है वो भी यूज हो सकते हैं, और ये नीचे जो मैंने फॉर्मूला एक लिखा है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। आप चाहें तो उस फॉर्मूला से बना लें, चाहे तो इस फॉर्मूला से बना लें। इसमें माइनस सॉल्व किए हुए हैं, उसमें माइनस नहीं दिए हुए हैं। तो आप इस फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले फॉर्मूला से पहले देखते हैं। पहले इसका वैल्यू लिखते हैं, x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू एक्स ही है ना। a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू आपका 8 है, b इक्वल्स टू क्या है, देखिए b को यदि आप -10 मान लेंगे तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूला से। और b को यदि 10 मानेंगे तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, है ना। क्योंकि माइनस साइन हम यदि कैरी करके ले ही जाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला किस काम का, ये जरूरत नहीं है ना।
हम दोनों फार्मूला से करके एक बार दिखा देते हैं। देख लीजिए, हम पहले ऊपर वाले फार्मूला पर यूज करते हैं, है ना। इसको फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कलर चेंज करके। क्या है फार्मूला? x प्लस ए ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस बी। यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देखते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, एक्स है ना, प्लस ए प्लस बी, मतलब ए कितना है? 8 है। अब आया बी में, यहां पर हम प्लस साइन चूंकि देंगे, ये फॉर्मूला में आ रहा है, और बी का वैल्यू कितना है? -10 है। -10 यहां पर ब्रैकेट में डाल दिए, और उसके बाद एक बिग ब्रैकेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा? एक्स मल्टीप्लाइड है प्लस ए इंटू बी, 8 इंटू -10। ठीक है ना, अब यहां पर इसको लिख दीजिए। क्या सॉल्व होगा? एक ही लाइन में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, प्लस प्लस क्या है? ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 8 में 10 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, बच जाएगा -2 ब्रैकेट में है अभी एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस है यहाँ पर, 8 10 8 80 हो जाएगा, तो माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस जो साइन है ये उठ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं -80, और एक लाइन हो गया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं पेज को। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80, ये आंसर है आपका। ये ऊपर वाले फार्मूला से हुआ, और इस फार्मूला पर करके दिखा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर इस फार्मूला पे जब यूज करेंगे तो b का वैल्यू हम -10 नहीं लेंगे, b का वैल्यू सिर्फ 10 लेंगे। देखते हैं, सो कलर चेंज करके इस फार्मूला पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर b का वैल्यू क्या करेंगे? इस कंडीशन में b का वैल्यू सिर्फ 10 रखेंगे, है ना। ठीक है ना, बिल्कुल सावधानी से देखिए, यहीं पर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है? ए है 8, बी का वैल्यू -10, है ना, ब्रैकेट कर दिए, इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू क्या है? बस 10 है, इंटू 10 हो गया। देखिए एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, ये पर क्या है आप बताइए तो? प्लस हुआ, ये 8 में 10 गया, -2 हो गया, है ना, -2 ब्रैकेट में है अभी, -80 हो गया। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया 2x -80। ये भी आंसर वही, ये भी आंसर वही, है ना। इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरिएबल को बढ़िया से समझिए, वेरिएबल कोएफिशिएंट को ठीक से समझिए, तभी ये पॉलिनोमियल का और अलजेब्रा का मैथ क्लियर होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, है ना। एक बार ठीक से फिर से 2.1 से शुरू करके वीडियोस देख लीजिए एकदम। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सवाल कहता है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल कहता है, देखिए 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, बस वही ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है। x प्लस ए और x माइनस बी। देखते हैं क्या क्या लिखा, वैल्यू लिख देते हैं पहले। x का वैल्यू क्या है? 3x, a का वैल्यू क्या है? 4, b का वैल्यू क्या है? 5। यदि हम वो प्लस वाला फॉर्मूला लेते हैं तो b का वैल्यू कितना हो जाता? +5 -5 हो जाता है ना। क्योंकि ये फॉर्मूला काफी आसान लग रहा है, और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने याद होते जाएंगे आपको, है ना। दोनों फॉर्मूला बिल्कुल देखिए, है ना, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, बस यही दो फॉर्मूला है। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। x की जगह क्या है? 3x है, तो अब क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर नहीं, x पूरा ही 3x है। x x का वैल्यू क्या है? कंप्लीट 3x है, तो इस कंप्लीट पर स्क्वायर होगा, है ना। 3x स्क्वायर नहीं होगा, कंप्लीट पर स्क्वायर होगा। ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक मैं बिल्कुल डिटेल के देता हूं। प्लस a माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है? 4 है, कंप्लीट 4 है, माइनस बी का वैल्यू क्या है? कंप्लीट 5 है, ब्रैकेट करते हैं। x की जगह क्या है? 3x है, माइनस
4 इंटू 5 हो गया ना, कोई दिक्कत? ये हो गया 9x² है ना, और ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइन कर दे, एक लाइन और होगा, -1, 5 का साइन बड़ा है ना, इंटू 3x रहेगा, -20। नेक्स्ट इस लाइन में क्लियर हो जा रहा है, देखिए 9x², ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x -20 हो गया आंसर, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए यहां पर जो ये आइडेंटिटी पहचानिए, वेरिएबल को फिर पहचानिए, यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल है यहाँ पर 3/2 एक यहाँ पर है, 3/2 दोनों एक ही है, इसका मतलब ये 2 वेरिएबल वाला सवाल है, ये 3 वेरिएबल नहीं है, तो ये वाला सवाल नहीं, ये क्वेश्चन ये जो आपका फॉर्मूला है ये नहीं यूज होंगे इसमें, है ना। x प्लस ए और x माइनस बी का कहानी नहीं है, यहाँ पर देखिए ये x यदि इसको मान लेते हैं y², तो इसको आप या तो b मानिए या तो a मानिए, दो ही वेरिएबल है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, या x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, या वेरिएबल को जैसे मर्जी आप x ए रखिए या b रखिए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, ये फॉर्मूला इसमें यूज होंगे। इसका इक्वल्स टू क्या होता है बताइए तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b², बस ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले हैं। इसको थोड़ा और वेरिएबल को हम एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में मैंने बताया था, बस वही देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो 3/2 है, ये 3/2 अकेला नहीं है, क्या है, ये 3/2 इसके बगल में कोई मल्टीप्लाइड है, ये कोफिशिएंट है, इसके बगल में कोई वेरिएबल है जिसका टू द पावर 0 है, और वो लास्ट में मल्टीप्लाइड होकर के 3/2 ही हो गया, चूंकि किसी वेरिएबल पर पावर 0 रहेगा, जिस पर भी पावर 0 रहेगा वो 1 हो जाएगा, है ना, तो वही कहानी है। तो ये 3/2 वही एक ही कैटेगरी का है, यहाँ भी 3/2, मतलब ये दो वेरिएबल का हो गया, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो ये बिल्कुल ही फॉर्मूला सिलेक्शन में आपको जब तक वेरिएबल नहीं जानेंगे तो मुश्किल होने वाली है ना, फॉर्मूला सिलेक्शन में बड़ी मुश्किल होगी, तो वेरिएबल को समझिए, वेरिएबल को कोफिशिएंट को समझिए, है ना, वेरिएबल के ऊपर में पावर को समझिए, ये बिल्कुल मैंने पॉलिनोमियल के हर एक एक्सरसाइज में बताया है डिटेल से, है ना। देखिए इसको, अब बस यही बिल्कुल सीधा है, यदि हम ए और बी वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, चलिए एक्स और वाई लीजिए, अभी ए और बी एक ही बात लेते हैं, चलिए ए की जगह क्या हो जाएगा, ए और बी लेते हैं वेरिएबल, ए की जगह हो जा रहा है y² है, बी की जगह क्या है 3/2 है, बस। तो इसके हिसाब से हमारा क्या लगेगा फॉर्मूला, एज गिवन, हाँ इसको लिखने की कोशिश करिए, है ना, क्वेश्चन को लिखिए, एज गिवन y² प्लस 3/2 है ना, इंटू y² माइनस 3/2, ये है ना, बस इसको आप कर सकते हैं, और a² माइनस b², a² मतलब y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, y टू द पावर 4 माइनस 9/4, बस यही आंसर होने हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, देखिए ये दो वेरिएबल है, 3 एक वेरिएबल हुआ और 2x एक वेरिएबल हुआ, मतलब दो जाति के हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, अंतर नहीं, तो इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू क्या होता है a² माइनस b², है ना। इसमें कभी भी भूल से ये वाला फॉर्मूला मत लगाइए, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, दिखता तो ऐसा ही है लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, कि उसमें x, a और b 3 वेरिएबल है, और यहाँ पर दो ही जाति के हैं, मतलब दो वेरिएबल वाले हैं, है ना, दो वेरिएबल में प्लस माइनस में क्या आता है फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आता है, बस समझ गए वेरिएबल सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। लेट a इक्वल्स टू क्या हो गया 3, b इक्वल्स टू 2x, अब क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 3 पर स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस
2x पर स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, हो जाएगा कितना 3 पर स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर, हो गया आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्या कह रहा है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये मल्टीप्लीकेशन है लेकिन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको अल्जेब्रिक आइडेंटिटी के द्वारा इसका वैल्यू निकालना है, बस कहना यही है, सिंपल सी बात, हिंदी में समझिए, है ना। ये क्या है, ये एक्चुअली गुना है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप गुना यदि बोलेंगे, आपको 103 को 107 से गुना करिए, आप ऐसे करने लगिएगा, ऐसे करिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई डालिएगा, बस पहाड़ा पूरा याद, जिसको रटंतु विद्या है वो 7 3 जा 21, मतलब हिंदी वाले क्या बोलेंगे, 7 या 21 की 1, बाकी रह गया 2, यहाँ पर ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे, 7 शून्य शून्य बच गया यहाँ पर 1, बस ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। ये वाला बोल रहा है ऐसा मत करिए, इस ढंग से मत करिए, इसका अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में इसका वैल्यू निकालिए, मतलब मल्टीप्लाई, इसको यहां पर सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ द हेल्प ऑफ अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, मतलब अल्जेब्रिक आइडेंटिटी के द्वारा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालिए। ठीक है ना, बस यही। तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सा यूज होने वाला है आपको देखना होगा। आपको तो 20 फॉर्मूला बताया मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, मैं फिर से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार देख लीजिए। अलजेब्रा के सारे फॉर्मूला बिल्कुल ही काम आने वाले हैं, है ना। और उस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, सारा फॉर्मूला दिमाग में रखिए, फिर आप सोचिए, आप दिमाग में लॉजिक लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा। देखिए ये 103 है और 107 है, 103 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करिए। 107 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7, कोई दिक्कत एकदम नहीं, है ना। बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अब आपस में। अब देखिए 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये आपको लग रहा है ना कि x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है हम बता रहे हैं, नहीं लगता होगा, इसीलिए नहीं लग रहा है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन 1 में लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा है, वो इसलिए नहीं लग रहा है कि यहां पर 100 की जगह वहां पर x था, यहां भी x था, और यहाँ 3 की जगह में कोई डिजिट था, 7 की जगह में कोई डिजिट था। यहां पर तो आपको कोई अल्फाबेट नंबर नहीं है, अल्फाबेटिकल नंबर नहीं है, तो अब कैसे लगेगा। तो आप देखिए ये जो 100 प्लस 3 है, ये 100 प्लस 3 कोफिशियंट है, और ये 100 प्लस 3 को यदि हम एलाबोरेट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 100 प्लस 3 को कैसे लिखते हैं हम, कलर चेंज करके हम लिखते हैं, कलर चेंज करके हम लिखते हैं, इसको यहां पर ऐसे करते हैं। देखिए 100 प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 कोफिशिएंट है इनटू कोई वेरिएबल है जिस पर टू दी पावर 0 है ना, प्लस 3 इंटू कोई वेरिएबल है जिस पर टू दी पावर 0 है, हो गया ना। अब इसको, ये जो वेरिएबल है टू दी पावर 0 है इसलिए 1 हो गया, 100 इंटू 1 मतलब 1, 100 खड़ा है यहां पर। 3 में भी वैसे ही कहानी है, 3 अकेला खड़ा है, मतलब इसके पास कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है जिस पर टू दी पावर 0 है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल है। तो इस कहानी में ये हमको 100 x नजर आ रहा है और 3 हमको a नजर आ रहा है, 100 यहां पर फिर भी x नजर आ रहा है और 7 हमको b नजर आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है ना। अब यदि ऐसा है तो इस फॉर्मूला का इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए प्लस बी होगा, है ना, इंटू एक्स होगा प्लस ए इंटू बी होगा। ठीक है, बस ये जो फॉर्मूला है, ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं अभी पुट करके दिखाता हूं। एक्स को स्क्वायर करना है, एक्स क्या है 100 है, चलिए 100 का ब्रैकेट करके स्क्वायर करते हैं, दिक्कत नहीं होगा, है ना। ब्रैकेट वाला सिस्टम रखिए, एक्स स्क्वायर जब भी हो ब्रैकेट वाला सिस्टम रखिए, है ना, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 3 है, चलिए 3 प्लस बी
बी क्या है 7 है ना। यहां पर लिख लेते हैं वैल्यू। एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है 100, ए इक्वल्स टू क्या हो रहा है 3, ये 3 है, ये है 3, बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है 7, हो गया ना। अब यहां पर पुट कर रहे हैं देखिए, इंटू एक्स मतलब यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7, बस। ठीक है, देखिए 100 पर स्क्वायर, 100 इंटू 100 कितना हो गया 100 इंटू 100 मतलब 10,000, 100 इंटू 100 10,000 प्लस 7 जोड़ 3 10, पहले ब्रैकेट को खत्म करिए, 10 इंटू 100 है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को बाहर में था, प्लस 7 21, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21 हो गया कितना 11,021 हो गया। आप इसको डायरेक्ट जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे 103 इंटू, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, है ना। 7 की 1 बाकी रहा 2, है ना, और 7 शून्य शून्य, बस आप जैसे करेंगे जो प्रोसेस में जाएंगे बस यही आंसर आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से भी यही आंसर आने वाला है और इस तरीके से भी यही आंसर आने वाला है। तो ये भी एक तरीका आप जान लिए, आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन चाहें तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हैं, है ना। बस आपको आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, बस ये दिमाग में रखना होगा। ठीक है, देखते हैं 2-3 और प्रैक्टिस करते हैं आगे, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितने सारे प्रैक्टिस हैं बिल्कुल डिटेल में जाइए, है ना, बिल्कुल मन से करिए, दिल से पढ़िए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 95 इंटू 96, बस जो तरीका ऊपर में अपनाया है बस वही यहां पर बता रहा है, वैसे ही करिए। देखिए थोड़ा सा उसको पेज को रखते हैं सामने, आप 95 और 96 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोले तो इसको 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5, कोई दिक्कत, इंटू 100 माइनस 4, कोई दिक्कत 96 को, है ना। अब यहां पर देखिए ये जो 100 है, कलर चेंज करते हैं, ये जो 100 है ये हो गया आपका x, ये 5 ये हो गया आपका a और ये हो गया b, ठीक है ना। अब फॉर्मूला वही वाला ले आते हैं, फॉर्मूला क्या था देखिए, यहां पर फिर लिखते हैं एक बार फॉर्मूला, यहां पर नीचे लिख देते हैं, फॉर्मूला था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यदि हो ऐसा कोई वेरिएबल हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए इंटू बी, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए इसको ऊपर करके हम इस पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक माइनस वाला फॉर्मूला भी हम बताए थे आपको, है ना, एक प्लस केस रहेगा एक माइनस केस रहेगा, तो क्या होगा, लेकिन उस माइनस वाले फॉर्मूला को आप चाहें तो प्लस वाला फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते हैं, बशर्ते क्या करना होगा आपको, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू माइनस के साथ में लेना होगा। तो यहां हम देखते हैं एक्स का वैल्यू मान लेते हैं, देखिए एक्स इक्वल्स टू क्या है 100 है ना, ए इक्वल्स टू क्या है -5 मान लेते हैं, -5 यदि मान लेंगे तो वो माइनस वाला जो फॉर्मूला ऊपर में मैंने बताया है, देखिए यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बिल्कुल इजी होगा बनाने में। यहां पर ए का वैल्यू हम क्या मान लिए, ए का वैल्यू हम मान लिए -5, ठीक है। बी का वैल्यू हम क्या मान लिए, बी का वैल्यू मान लिए -4, हो गया ना। अब बस पुट करना है, देखिए और कुछ नहीं करना है ना। वेरिएबल को भी समझ गए, 100 माइनस 5 के पीछे क्या कहानी है, कैसा वेरिएबल है ना। 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 मतलब हो गया 95, हम 95 को लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड 100 माइनस 4 मतलब हम 96 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x प्लस ए एक्स माइनस बी, इसको पुट करते हैं, देखिए है ना। आप चाहें तो वो माइनस वाला, यदि आपको कंफ्यूजन है तो माइनस वाला फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए, माइनस वाला फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए। एक फॉर्मूला और भी है वैसा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये वाला भी फॉर्मूला है,
ये वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला अलग है, इसमें प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक अलग है, बस इसमें प्लस माइनस चेंज होना है। लेकिन मैं चाहता हूं आप उतना फॉर्मूला कितना याद करेंगे, जो फॉर्मूला लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है उसमें ये फॉर्मूला है, आपको मिलेगा बिल्कुल, लेकिन उतना फॉर्मूला कितना याद करिएगा। एक फॉर्मूला पर आइए, इसमें ए का वैल्यू सिर्फ माइनस को पकड़ लीजिए, है ना, बी का वैल्यू भी माइनस को पकड़ के चलिए, तो इसी फॉर्मूला पे पुट करिएगा, वैल्यू आ जाएगा आंसर, है ना। इस फॉर्मूला पे आपका सारा काम हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे सारा काम हो जाएगा। देखते हैं इसी फॉर्मूला पे पुट करके बनाते हैं, है ना। ये वाला हम रखते हैं ठंडे बस्ते में अभी, ठीक है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स का वैल्यू क्या है, 100, 100 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है, -5 है, -5 लिख दिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया। चलिए प्लस, प्लस चिन्ह है, प्लस को दे दिया। अब क्या है, बी, बी का वैल्यू क्या है, -4 है, माइनस प्लस इसको -4, यहां भी एक ब्रैकेट पकड़ लीजिए और एक बिग ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है ना। बस ऐसा ही करना, जैसा है वैसे लिखिए, और उसके बाद मल्टीप्लाइड एक्स है, यहां पर लिख दीजिए मल्टीप्लीकेशन एक्स लिख दीजिए, प्लस ए इंटू बी, -4, -4 इंटू -5 हो गया ना कहानी, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, यही है। अब इस लाइन को सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट को उड़ाइए, पहले ब्रैकेट वाला बोधमास है ना, पहले ब्रैकेट जाएगा, 100 इंटू 100 10,000, ठीक है ना, 2 जीरो इंटू 2 जीरो 4 जीरो हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर साइन अभी नहीं लिखते हैं प्लस का प्लस, पहले इसको देख लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये जो -4 है, कलर को चेंज करते हैं, इंडिकेशन सही जाएगा। ये जो आपका -4 है, इस -4 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम पहले इसको अंदर वाला ब्रैकेट को हम तोड़ के लिख सकेंगे, पहले इसको बाहर वाला ब्रैकेट छोड़ ही देते हैं। यहां पर -5 लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर रह जाएगा 4, है ना, इंटू 100। एक ब्रैकेट ब्रोकन किया, अभी नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। और यहां पर क्या है, 5 चौके 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, समझ गया ना। ये मल्टीप्लाइड है, -4 इंटू -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन चिन्ह है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस 20 हो गया, प्लस 20, और यहां पर क्या है, 100 है, तो ये प्लस 20 इसका साइन आएगा, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए 10,000। अब यहां पर देखिए, ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है, ये आपस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब, और साइन क्या रहेगा, माइनस, माइनस का रहेगा, क्योंकि 5 बड़ा है, तो होगा यहां पर -9, और -9 यदि इस प्लस से आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर लिखा रहेगा -9, ठीक है, -9 इंटू 100, है ना, -9 इंटू 100 प्लस 20। अब -9 इंटू 100 आप यहीं पर लिख सकते थे, चलिए एक लाइन और बढ़ गया मेरा, ब्रैकेट ब्रोकन के बाद यहीं पर लिख सकते थे -900 प्लस 20, है ना। अब देखिए, अब पहले एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, बोधमास, सब्सट्रैक्शन एस सबसे बाद में है, तो पहले प्लस होगा। प्लस कौन कौन है बताइए तो, प्लस कौन कौन है, आपको लग रहा होगा कि 900 और प्लस 20 यही वाला प्लस है, नहीं, ये प्लस बिल्कुल नहीं है, ये 900, ये जो 900 है, ये क्या होल्ड कर रहा है, ये माइनस होल्ड कर रहा है। यहां पर प्लस ये 10,000 के पास है, और ये 20 के पास है, तो 10,000 चूंकि बड़ा है, तो 10,000 20 रहेगा, -900, है ना, तो ये 10,000 20 -900, ये आंसर आ जाएगा आपका 9,120, आंसर आ जाएगा 9,120, है ना। इसको माइनस करके देख लीजिए, 10,020 और क्या है, -900, करिए सब्सट्रैक्शन, माइनस, है ना, ये देखिए, ये 20 का 20 उतर गया, है ना, यहाँ पर एक इधर उधार लिया, 10 हो गया, 10 में 9 गया, 10 में 9 गया, कितना बचा, एक, और यहाँ पर 10 था, 10 में से एक ले लिया तो 9 बचा, 9 का 9 हो गया ना। ऐसा कैलकुलेशन यदि आप करिएगा तो इसको ऐसे गोल करके घेर करके एग्जामिनेशन में रफ लिख दीजिएगा, है ना, रफ गोल करके घेरा, भूलिएगा मत इसको, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हो गया, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट, और इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 104 इंटू 96। देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, है ना। बिल्कुल दिमाग लगाइए, बिल्कुल माइंड गेम है ये मैथमेटिक्स का, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। 104 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 96 को लिख सकते हैं आप 100 माइनस 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। यहां पर 3 वेरिएबल नहीं यूज हो रहे हैं, है ना। आप समझिए 100 प्लस 4 को यदि इलेबोरेट करिएगा तो वही कहानी आएगी, और 100 माइनस 4 को इलेबोरेट करिएगा तो वही कहानी आएगी, है ना। अब इसमें 2 वेरिएबल में ही हमारा काम निपट जा रहा है, तो इसका इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, इससे रिलेट करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस। इसमें ए क्या है, ए है आपका 100 और बी क्या है, बी है आपका 4, बस, है ना, बस वही हो गया। अब इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 का होल स्क्वायर करिए, माइनस बी 4 का होल स्क्वायर करिए, हो गया 10,000, 10,000 माइनस 16, 10,000 माइनस 16 कितना हुआ 9,984, यही हो गया आंसर, है ना। माइनस करिए वही आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अप्रोप्रिएट, बस इसमें भी वही आइडेंटिटीज लगाने हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल मेंटल मैथमेटिक्स है, बता रहे ना, बहुत सोचना होगा आपको, क्या तरीका अपनाएं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पुट हो जाए, मतलब सारे अलजेब्राज के फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। तो आप इसमें क्या देखिए, यहां पर देखिए ये लग रहा है आपको कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोलिए कैसे लग रहा है अचानक, ये इसलिए लग रहा है, 2 वेरिएबल है, पहले देखिए x और y, 2 वेरिएबल है, यहां पर 2 ही वेरिएबल है, काहे कि कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट यहां पर वेरिएबल नहीं है, कोई अकेला नहीं है डिजिट में, जो भी है साथ में है ना। यहां भी देखिए साथ में है, यहां भी साथ में है, मतलब अकेला कोई नहीं है, इसलिए वेरिएबल है, और 2 ही वेरिएबल है, कोई हिडन वेरिएबल ऐसा एक्स वेरिएबल टू द पावर 0 ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको वो वाला फंडा लगाना होगा, है ना, ऐसा रहेगा तो वैसे ही फंडा लगाना होगा, बिल्कुल आपको देखना ही होगा, है ना। देखिए यहां पर इसको लगाइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फंडा देखते हैं, पहले आप कोशिश करिए, हो सकता है नहीं भी हो, क्या जरूरत है, देख लेते हैं। अब ए स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, इसको वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 9x स्क्वायर। अच्छा 9x स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, 9x स्क्वायर मतलब क्या, 9x ऐसा पुट टू द पावर हो स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली 9 अलग है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर है, x 2 बार है, 9 2 बार नहीं है, समझ रहे हैं ना, x 2 बार है, 9 2 बार नहीं है, ये कहानी ऐसी है, समझ गए। अब इस केस में यहां पर देखिए 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहां पर 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ना। तो हम यहां पर ए को क्या मान लिए, यहां पर करते हैं लेट ए इक्वल्स टू 3x, यदि मान लेते हैं तो हम ए स्क्वायर हो गया प्लस बी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर, है ना, वाई मान लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर करते हैं क्या 2ab बाद में लिखेंगे, चलिए यहां पर बी स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहां पर 2ab, चलिए 2 हम डाल ही देते हैं, तो 6xy को हम ऐसा लिख सकेंगे इनटू, ब्रैकेट कर दिए सुविधा होगा, 3x प्लस वाई, ए बी है ना, 3x क्या है, ए है, और y क्या है, b है। हम ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये जो लाइन ड्रॉ किए 3x टू द पावर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस वाई स्क्वायर, ये लग रहा है ना ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी ये आपस में मल्टीप्लाइड है प्लस बी स्क्वायर, लग रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इतनी सा सिंपल मैथमेटिक्स था। जैसे ही आप पहचान लिए इसको, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको पुट कर दीजिए। मतलब ए का वैल्यू क्या है? 3x प्लस बी का वैल्यू क्या है? y का होल स्क्वायर। हो गया आंसर। कितना सीधा है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल का, आपको सिर्फ पहचान लेने हैं। आपको सिर्फ पहचान लेना है कि इसमें क्या लगाना है। आप 2 मिनट दिमाग लगाइए और ये करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, है ना? ये बिल्कुल ही आसान है। आप प्रैक्टिस करते करते यदि मान लीजिए 2 बार स्क्वायर हो और 2 ही वेरिएबल हो, तो आपको पहले दिमाग में लगाइए यदि 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल वाला फॉर्मूला दिमाग में रखिए। इसके पहले जो मैंने बताया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी के 20 फॉर्मूला सभी दिमाग में रखिए, सब याद रखिए। 2 वेरिएबल वाला अलग रखिए, 3 वेरिएबल वाला अलग रखिए। 2 वेरिएबल है तो ये दिमाग में लगाइए। यदि इसमें कांस्टेंट है कोई तो समझिए निश्चित तीसरा वेरिएबल होगा। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है। इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कहीं कांस्टेंट नहीं है ना? सभी वेरिएबल के साथ है, कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है ना? मतलब कोफिशिएंट अकेला नहीं है। यदि कोफिशिएंट अकेला रहेगा तो वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। बात समझिए। यदि कोफिशिएंट अकेला रहेगा, यहां पर लिख देते हैं, चलिए। इफ कोफिशिएंट इज अलोन, अकेला है, देन टेक इट, आप इसको लीजिए, टेक इट दैट वन वेरिएबल इज देयर विथ कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर या एक्सपोनेंट, जैसे x टू द पावर 0, है ना, इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा। तो इस तरह का केस तो यहां पर नहीं है, एकदम नहीं है यहां पर। तो इसका मतलब 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का फॉर्मूला आपको चूज करना होगा। दिमाग में सारा 2 वेरिएबल का फॉर्मूला दौड़ाइए, कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम पुट कर देंगे। जैसे इसको पुट करेंगे तो बस इसका वैल्यू हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ना? जैसे कंप्लीट हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने बताया वेरिएबल, आप वेरिएबल पहले पहचानिए। यहां पर देखिए एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y है, 2 भी नहीं है। लेकिन एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, मतलब इसके पास एक वेरिएबल है ना? इसका मतलब ये 2 वेरिएबल वाला हो गया। अब 2 वेरिएबल वाला सवाल आ गया तो इसमें देखते हैं कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। मतलब एक वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसके पास है 1 के पास, और एक वेरिएबल तो यहां पर क्लियर नजर ही आ रहा है ना? तो ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लग रहा है ना? देखिए कैसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसा में हो जाता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। 4y, ए को मान लेते हैं हम 2y, चलिए। बी को मान लेते हैं हम 1, चूंकि 1 है कांस्टेंट, है ना? वेरिएबल तो इसका 0 टू द पावर है, इसको नहीं लेते हैं, बी का वैल्यू 1 है। अब यहां पर देखिए, आप इस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को आप इस ढंग से लिख सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इस यहां पर लिखते हैं, चलिए। 2y स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर आ गया ना? ठीक। माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2y, बी का वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस यहां पर चिन्ह देखिए प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको लिखने में? वही तो आएगा ना। अब इसको इसको यदि सॉल्व करिएगा तो वही आएगा 4y स्क्वायर। यहां पर यदि लिखेंगे इसको 4y स्क्वायर आएगा, ये वाला हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूनी 4y, 4y प्लस 1 स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये से फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिख दीजिए 2y
-1 टू द पावर होल स्क्वायर। बस यही आंसर है। खाली पहचान लेने हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान लेना है, कौन सा अलजेब्रा का आइडेंटिटी लगेगा, बस पहचान लेना है। पहचान लेने से ही काम हो गया, बस आंसर इतना सही है और कुछ नहीं है इसमें, इस मैथमेटिक्स में। बिल्कुल शुरू से देखिए, एक वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखते रहिए, है ना। दिमाग में आने ही आना है, कहीं नहीं जाएगा बाहर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, दो टर्म है और दो ही वेरिएबल है। ठीक है, दो टर्म और दो वेरिएबल, आपको फॉर्मूला ऐसा ही निकालना है जिसमें दो टर्म हो और दो वेरिएबल हो। ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला सोचिए, और स्क्वायर में दोनों हो, दोनों वेरिएबल स्क्वायर में हो, तो आपको लग नहीं रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए प्लस बी, ब्रैकेट कर दीजिए, इंटू ए माइनस बी। बस ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर वाला में लिखा हुआ है कि इधर वाला में लिखा हुआ है, ये इधर वाला में लिखा हुआ है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इधर वाला में लिखा हुआ है, देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा कि सिर्फ एक्स होगा, बताइए। ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा कि सिर्फ एक्स होगा, ये सिर्फ एक्स होगा, तभी तो स्क्वायर रह जाएगा ना। ठीक है, भूल मत करिएगा, ये पूरा एक्स ही होगा तभी तो स्क्वायर होगा। अच्छा, बी इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए, बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 100 है, क्या होगा बताइए, वाई बटा 100, क्योंकि स्क्वायर तो हो गया, वाई बटा 100 होगा नहीं, बी इक्वल्स टू होगा वाई बटा 10। अब इसकी कहानी बताते हैं हम कैसे होगा ये। आप यहां पर बता रहे हैं कलर चेंज करके, y बटा 10 को यदि आप होल स्क्वायर करिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर बटा 10 पर स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। अब y स्क्वायर बटा 100, 10 इंटू 10 हो गया कि नहीं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। मतलब यदि होल स्क्वायर रहेगा तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो जो डिजिट है वो तो स्क्वायर हो गए, जो अल्फाबेट है वो स्क्वायर को होल्ड करके खड़े रहेंगे। समझ गए, बस यही, इसलिए b इक्वल्स टू क्या होगा, y बटा 10 होगा, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ गए, ए और बी का सिलेक्शन ही मेन है, बस और कुछ नहीं इस मैथमेटिक्स में, बस ये सिलेक्शन ही मेन है। सिलेक्शन हो गया, अब यहां पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एक्स, हम मान लिए हैं ए एक्स स्क्वायर, माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं वाई बटा 10, हो गया ना स्क्वायर, वाई बटा 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस सिंपल सा तो बात है भाई, एक्स प्लस वाई बटा 10 हो गया ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस वाई बटा 10, बस और तो कुछ नहीं है इसमें, इतना ही बड़ा इसका आंसर है। कुछ बचा मैथ में बताइए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और समझते होंगे बिल्कुल। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, कुछ नुकसान नहीं जाएगा, थोड़ा सा डाटा जाएगा। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 और 3, तीनों प्लस में है और होल स्क्वायर में है। तो बता रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको एक्सपेंड करिए यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब कौन से अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें लगेंगे जिससे कि ये एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब ये अनएक्सपेंडेड फॉर्म में है ना। अनएक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं बताइए, तो बता रहा हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें एक्सपेंडेड कौन है और अनएक्सपेंडेड कौन है, ये वाला एक्सपेंडेड है, मतलब ये बड़ा हुआ है, इनलार्ज्ड है ना। और ये वाला अनएक्सपेंडेड है, मतलब ये छोटा है। दोनों आपस में बराबर हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यदि कहीं रहे तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बात वही बराबर है। तो ये एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड समझ गए, काट देते हैं इसको, मिटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल जो कर रहा है एक्सपेंड करिए, इसको एक्सपेंड करिए। तो यहां पर देखिए 3 वेरिएबल वाला जो आइडेंटिटीज था वही मैं फिर बताऊंगा। मैंने जो कल वीडियोस बनाए थे आपका अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, उसमें देखिए अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला इसको टच करता है, इसको सूट करता है, वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यदि होल स्क्वायर रहे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, बस यही फॉर्मूला है ना, यही इसका फॉर्मूला है, 3 वेरिएबल वाला यही फॉर्मूला है। अब इसको इसमें पुट करते हैं। देखिए यहां पर एक्स वाई और जेड का वैल्यू लेते हैं। यहां पर देखिए x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू एक्स ही है, y इक्वल्स टू क्या है आपका, ये जो फॉर्मूला है y, ये x और z, इसका वैल्यू लिखते हैं। y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल 2y है, देखिए यहां पर है ना, x इक्वल्स टू x है, 1x है एक्चुअली, तो 1x को लिखना और x को लिखना बात बराबर है। z इक्वल्स टू क्या है, 4z है, 4z, ठीक है ना, ये बिल्कुल गिवन है ना, ये क्या है, ये गिवन है, यहां पर लिख दीजिए गिवन, गिवन है ना, ये गिवन है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑन algebraic आइडेंटिटीज, कौन सा, ये वाला आइडेंटिटी यहां लिख देंगे, है ना, इसको यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, जगह काफी थोड़ा बड़ा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यदि रहे, जो यहाँ पर है ये x है, ये y है, ये z है ना, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, x, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, चलिए, प्लस वाई स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है 2y, 2y का होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर करने से पूरे कंप्लीट पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर तो चूंकि अकेला है इसीलिए एक्स स्क्वायर लिख दिया, आप होल स्क्वायर करने की प्रैक्टिस रखिएगा, है ना, गड़बड़ नहीं होगा। प्लस जेड का स्क्वायर करिए, जेड का वैल्यू क्या है 4z, तो 4z पर होल स्क्वायर करिए, 4 पर भी स्क्वायर है, जेड पर भी स्क्वायर है होल स्क्वायर होने से, ठीक है, बिल्कुल, प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स का वैल्यू तो x ही है, इंटू y के वैल्यू 2y है, प्लस 2xz, 2 इंटू एक्स का वैल्यू तो x ही है, z का वैल्यू 4z है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4z प्लस 2yz, 2 इंटू y का वैल्यू 2y है, इंटू z का वैल्यू 4z है, बस इसको एक लाइन में उतार देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस देखिए यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू 2y क्या होगा, ये वाला 2 दूनी 4, 4, 4xy, है ना, देखिए 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 देखिए, ये वाला 2 इंटू है ना, ये वाला भी इंटू है, इसको एक्स मत समझ लीजिएगा, समझ रहे ना, गड़बड़ मत करिएगा, एक्स ये साइन है, ठीक है, ये हो गया 4xy, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, 4xy प्लस 2 दूनी 4, 4xy, यहां पर देखिए 4 दूनी 8, 8
एक्स जेड, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 वाई जेड। अब कुछ होगा? अब कुछ नहीं होगा, बस यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वही सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है सवाल में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पर सिर्फ माइनस है। देखिए माइनस का कंडीशन मैंने प्रीवियस फॉर्मूलाज में बताया है, 4 कंडीशन बताया है। यहां पर यदि माइनस रहे तो क्या होगा, यहां पर माइनस रहे तो क्या होगा, तीनों में यदि माइनस रहे तो क्या होगा, होल माइनस रहे तो क्या होगा, है ना। लेकिन आपको यदि एक भी फॉर्मूला याद है सिर्फ प्लस वाला, तो भी आपका काम चलेगा, है ना। कैसे चलेगा? आपको वैल्यू जिसके आगे माइनस, उसका माइनस पकड़ लेना होगा। देखिए कैसे पकड़ते हैं। इसमें क्या है? गिवन, गिवन 3 वेरिएबल है। गिवन क्या है? एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं, चलिए। x इक्वल्स टू 2x, ठीक है। y इक्वल्स टू, यदि ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? माइनस वाई, ठीक है ना। और z इक्वल्स टू z, हो गया, और कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या यहां पर लिखे थे? पुटिंग वैल्यू ऑन अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग, ये सभी बातें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देने से एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना। नॉर्मल हम इसको सिखाते नहीं है। मैथमेटिक्स में है कैलकुलेशन और आंसर ठीक है, प्रोसेस ठीक होना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑन अल्जेब्रिक सुटेबल अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, अल्जेब्रिक सुटेबल लिखिएगा। आइडेंटिटी क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यदि स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, बस यही तो है फॉर्मूला। इसको एक बार घेर देते हैं, तभी तो वैल्यू पुट होगा, इसके बाद दिखने में अच्छा लगेगा। समझ गए? देखिए वैल्यू पुट करते हैं, इलाबोरेट करते हैं, है ना। इसको एक्सपेंड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। देखिए x का गिवन क्या है? 2x, 2x का होल स्क्वायर करते हैं, चलिए। प्लस वाई स्क्वायर, y का क्या है वैल्यू? माइनस वाई है ना। बस इसको स्क्वायर ले लीजिए। प्लस z का क्या है? z मतलब z ही है अकेला, चलिए ठीक है। प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है फिर? 2x, y का वैल्यू क्या हो जा रहा है? इंटू माइनस वाई प्लस 2yz, 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है? माइनस वाई, जेड का वैल्यू क्या है? जेड ही है, प्लस 2xz, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू 2x है, जेड का वैल्यू क्या है? जेड है, बस हो गया। ये पूरा इस फॉर्मूला पर पुट हो गया। अब इसको इस लाइन में सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए 2x स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई को क्या बोलेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, है ना। 3 बार यदि क्यूब होगा तब माइनस वाई हो जाता, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, 2 बार माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, है ना। ओ यहाँ पर जेड स्क्वायर देना हमने भूल गया था, सॉरी, जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसको जेड स्क्वायर उतार दिया, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व करिए, 2xy, देखिए क्या है? 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, है ना। ये 2 दूनी 4x और माइनस वाई, तो इसका मतलब हुआ ये मल्टीप्लाइड होकर के क्या हो जाएगा? माइनस 4xy, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रैकेट करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, चलिए, माइनस 4xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, चलिए, और थोड़ा सुविधा हो आपको। माइनस वाला झमेला है ना, माइनस वाला झमेला, ये हो गया। प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, इसको क्या बोलेंगे? 2 इंटू माइनस वाई, ये माइनस 2 वाई जेड, इसको बोलेंगे माइनस 2 वाई जेड,
ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए प्लस यहां पर देखिए ये माइनस यहां नहीं आ रहा है, एक्स जेड है, एक्स का वैल्यू माइनस में नहीं है, जेड का वैल्यू माइनस में नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 एक्स जेड। चलिए ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं इस बार, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस 4 एक्स वाई, ये भी प्लस माइनस माइनस 2 वाई जेड प्लस 4 एक्स जेड। एकदम यही आंसर है, कुछ भी इससे अंतर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बिल्कुल वही सवाल है। वैल्यू ले लेते हैं तीनों वेरिएबल का। गिवन क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है? x इक्वल्स टू है -2x, y इक्वल्स टू है क्या 3y, z इक्वल्स टू क्या है 2z, है ना? तो पुटिंग द वैल्यू ऑन algebraic suitable identity क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का यदि होल स्क्वायर हो तो हम जानते हैं कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस जेड स्क्वायर होगा प्लस 2xy होगा प्लस 2yz होगा प्लस 2xz होगा। बस, है ना? बस इसी में पुट करना है वैल्यू, कलर चेंज करके पुट कर देते हैं। देखिए ये वाला तो दिया हुआ है, बस ये वाला दिया, इस फॉर्म में दिया, उसको एक्सपेंड करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंड करना है। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, इसको सामने वाले में एक्सपेंड कर देते हैं। क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है इसको स्क्वायर करेंगे, x का वैल्यू क्या है -2x होल स्क्वायर, है ना? पूरे x पर स्क्वायर है, x का वैल्यू -2x है तो होल स्क्वायर होगा। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, बड़े बच्चे भूल करते हैं इसमें, है ना? स्क्वायर पर समझिएगा, ठीक? प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर -2x है, माइनस ले लिया ना, ये फॉर्मूला जो है प्लस वाला ही फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। माइनस वाले जितने फॉर्मूलाज थे, माइनस लेकर के जो कंडीशन था वो सारे कंडीशंस मैंने लिखे हैं फॉर्मूला में, आपको यदि याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो ये भी चलेगा, है ना? एक फॉर्मूला यदि याद कर लीजिएगा तो बाकी और माइनस के सारे कंडीशंस आपको वेरिएबल का वैल्यू लेने से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए आते हैं वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या है 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू क्या है 2z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -2x इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 3y, 2xy हो गया प्लस प्लस 2yz, इसको देखिए माइनस वाला चक्कर है ना, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस 2yz, 2 इंटू, जब भी माइनस वाला चक्कर है गड़बड़ कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिएगा, 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3y इंटू जेड का वैल्यू क्या है 2z, इसमें माइनस नहीं, छोड़ दीजिए, इसको कर सकते हैं आप ब्रैकेट, एक जगह रहेगा, कैलकुलेशन में सुविधा होगा, ठीक है? प्लस क्या है उसके बाद 2xz, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हो जा रहा है -2x, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है 2z। चलिए इसको ब्रैकेट, अब इसको इस लाइन में उतार दीजिए, उम्मीद है सेकेंड लाइन में आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। -2x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -2 क्या होगा +4 हो जाएगा ना, 2 बार माइनस है इसलिए 4x स्क्वायर प्लस 3y कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, है ना? प्लस 2z 4z स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके माइनस में रखते हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करके एक बार ब्रैकेट में रखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12xy और माइनस का साइन रहेगा, -12xy ब्रैकेट में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट बार में उतार देंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। इसमें क्या है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12yz, इसमें माइनस का चक्कर नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस इसमें देखिए माइनस का चक्कर है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8xz
8xz, माइनस का साइन है, माइनस डाल के ब्रैकेट कर दीजिए। नेक्स्ट बार क्लियर हो गया। 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² प्लस माइनस माइनस 12xy प्लस 12yz प्लस माइनस माइनस 8xz। हो गया आंसर, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब देखिए a माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। हम अब तक पढ़े थे क्या फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पर a माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वेरिएबल यहां पर x y z की जगह क्या है, a b c है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। और क्या है, ये प्लस की जगह माइनस है, तो हम वैल्यू माइनस में ले लेंगे, पुट कर देंगे उसमें। हम चाहे तो माइनस वाला फॉर्मूला भी याद कर लें, चाहे तो वैल्यू हम माइनस का लेके इसी में पुट कर दें। हम तो वही किए आ रहे हैं, एक ही फॉर्मूला याद करिए ना, बिल्कुल सारा काम हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलिए देखते हैं, वैल्यूज का लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 3a, है ना, इसमें माइनस नहीं है, सामने प्लस है, इसलिए 3a। b इक्वल्स टू क्या है, माइनस 7b, याद रखिएगा। c इक्वल्स टू क्या है, माइनस c है ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑन सुटेबल आइडेंटिटी, क्या सुटेबल आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को हम यहां पर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यदि ऐसा हो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। बस यही वैल्यू पुट कर देना है, और कोई लफड़ा नहीं। a की जगह क्या है, a की जगह 3a है, चलिए 3a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह क्या है, माइनस 7b है, होल स्क्वायर, c की जगह क्या है, माइनस c है, माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का क्या वैल्यू है, a का वैल्यू 3a है, माइनस नहीं है, सॉरी, a 2ab, b का वैल्यू माइनस में है, इंटू माइनस 7b, ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस क्या है 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है, माइनस 7b, इंटू सी का वैल्यू क्या है, माइनस सी, ब्रैकेट कर देते हैं, क्लोज। और एक है प्लस 2ac, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 3a, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस सी, 3a इंटू माइनस सी। बस एक ही लाइन में करते हैं, है ना। देखिए इस लाइन में उतार देते हैं इसको, 3a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7 का बी स्क्वायर, माइनस 7b स्क्वायर, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49b स्क्वायर, 49 है ये, 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा सी, है ना। साइन में बड़ा गड़बड़ी होता है ना, एकदम गड़बड़ मत करिएगा, धीरे धीरे बना रहा हूं मैं, इसलिए। अब यहाँ पर प्लस करते हैं, ब्रैकेट वालों को एक बार ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, एक बार इस ब्रैकेट को, एक बार इस ब्रैकेट को, एक बार इस ब्रैकेट को, धीरे धीरे करिए, गड़बड़ नहीं होगा। प्लस माइनस ही मेन है इसमें, प्लस माइनस का कैलकुलेशन ही यहाँ पर जानना चाह रहा है मैथमेटिशियन, है ना। सर आपके एग्जामिनर आपके प्लस माइनस का कैलकुलेशन कितना कर सकते हैं, बस वही जानना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं आपको, है ना। देखिए 2 इंटू 3, द्वितीय 6, 6 सत्संग 42, मतलब 42, साइन क्या रह जाएगा, माइनस का, माइनस 42ab, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू माइनस 7b माइनस 7c, 2 बार माइनस अंदर में है, ये देखिए कलर चेंज करके इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाला देखिए माइनस 7b, यहां भी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा अंदर में ही, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 दो साथी 14, 14 बीसी प्लस बीसी हो जाएगा, तो प्लस बीसी के लिए इसको हमको ब्रैकेट करने का जरूरत नहीं, हो गया प्लस,
अब देखिए यहां पर 2 इंटू 3a माइनस सी, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर सी है एक, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 6ac हो गया ना। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आंसर आ गया 9a² प्लस 49b² प्लस c² प्लस माइनस माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac, एकदम यही आंसर है। ठीक है, देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहां पर वेरिएबल ए बी सी नहीं है, वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है ना। वही सवाल, वही वही फॉर्मूला, वही आइडेंटिटी। लिखते हैं गिवन, एकदम समय बर्बाद नहीं करना है। गिवन, जैसे ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखना है बस शुरू कर देना है गिवन। एक्स इक्वल्स टू क्या है, यदि एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू ए है तो ए इक्वल्स टू, है ना, एक्स इक्वल्स टू क्या है, -2x, बी, सॉरी बी, ये वाला गिवन y इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू ये हो गया, y इक्वल्स टू 5y, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू -3z, है ना। ये माइनस ले रहे हैं, फॉर्मूला हम प्लस वाला ही ले लेंगे, ठीक है। ये गिवन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑन suitable आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का यदि होल स्क्वायर रहे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, है ना। बस वैल्यू पुट कर देना है पूरा और खेल खत्म। x की जगह क्या है, -2x² -2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 5y मारिए होल स्क्वायर प्लस z की जगह क्या है -3z दीजिए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है देखिए -2x, y का वैल्यू क्या है देखिए 5y, ठीक है ना। ब्रैकेट कर दीजिए इसको, प्लस 2xz, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -2x, है ना, प्लस z का वैल्यू क्या है -3z, ब्रैकेट कर दीजिए इसको, प्लस 2yz प्लस y का वैल्यू क्या है, प्लस क्या है 2yz, 2 इंटू y का वैल्यू क्या है देखिए, y का वैल्यू 5y इंटू z का वैल्यू क्या है -3z, है ना। एकदम x वैल्यू को गड़बड़ मत पुट करिएगा, x की जगह x रहेगा, y की जगह y रहेगा, z की जगह z रहेगा। वैल्यू गड़बड़ पुट होने से आंसर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पूरा किया धरा बेकार हो जाएगा, इतना सारा कैलकुलेशन, सारा मैथमेटिक्स याद किया हुआ बेकार हो जाएगा, सारा फॉर्मूला। वैल्यू ही मेन है इस मैथमेटिक्स में। एक्चुअली बोलिए तो एग्जामिनर क्या चाहता है, जानना यही चाहता है कि इसका मेमोरी कितना स्ट्रांग है और माइनस प्लस कैसे ये कर पाता है कि नहीं, है ना, बस वही जानना चाहता है। और यहाँ पर 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 2, ये तो क्लास 2 के बच्चे कर देंगे, है ना। एग्जामिनर बस वही जानना चाहता है, समझ रहे हैं। देखिए -2x का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4x² प्लस 25y², कोई दिक्कत, 25y², 5 है, ये वाला 5 है, (25y² प्लस देखिए ये वाला -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9z² हो गया ना। प्लस करिए, ब्रैकेट को शुरू करिए, एक बार माइनस वाला चक्कर है ना ब्रैकेट में रखिए, नेक्स्ट बार देखते हैं। 2 दूनी 4x -4x इंटू 5y, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा -20xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी प्लस करिए, देखिए यहां पर 2 दूनी 4x -4x -3z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 12xz। ये पहले ही अंदर में ही प्लस हो गया माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट रखने का जरूरत हमने नहीं समझा। आप चाहे तो रख भी सकते हैं, नेक्स्ट बार इसको ब्रैकेट को हटाना ही पड़ेगा, है ना। इसको पूरा सॉल्व करिएगा, 2 इंटू -2x
माइनस 3z, देखिए ये आएगा 12xz, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहां पर 5 दूनी 10, 10y माइनस 3z, 10 तिया 30, 30yz माइनस 30yz। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस 12xz प्लस माइनस माइनस 30yz। बस यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये आखिरी सवाल है ना, बटे में है। देखिए वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और ये वाला सी है ना। देखिए वेरिएबल के ऊपर में टू दी पावर 0 है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कॉफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना। 3 वेरिएबल वाला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस वही वाला है कहानी। गिवन शुरू कर जाइए। गिवन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 1/4 ए, है ना, या ए बी सी है तो ए बी सी मान लेते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी इक्वल्स टू -1/2 बी, है ना, माइनस को ले लेते हैं तब फॉर्मूला प्लस वाला पकड़ेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। c इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये गिवन है हमारा, है ना, a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये, है ना। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑन suitable algebraic identity, क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा प्लस 2ac होगा प्लस 2bc होगा। बस सीधी सी तो बात है, बोलते बोलते याद हो जाएगा, है ना। 4 बार बोलिए याद हो जाएगा, 4 बार रटिए याद हो जाएगा। प्लस और प्लस माइनस का जो कंडीशन मैंने बताया है, बिल्कुल आप यदि वैल्यू यहां पर ले लेंगे तो जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला ही काफी है ना। देखिए वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू क्या है 1/4 ए, 1/4 ए का होल स्क्वायर, है ना। बी का वैल्यू क्या है -1/2 बी, -1/2 बी का होल स्क्वायर। चलिए सी का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 पर होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉरी उसके बाद देखिए प्लस प्लस 2ab, कलर चेंज हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1/4 ए, 1/4 ए, है ना, इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -1/2 बी, ब्रैकेट कर लीजिए, माइनस वाला चक्कर है, ब्रैकेट वाला पूर्णांक वाला ए बटे वाला चक्कर है, ब्रैकेट कर लीजिए, प्लस 2ab हो गया, अब 2ac करते हैं, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1/4 ए इंटू सी का वैल्यू क्या है 1, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, प्लस आखिरी है 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है -1/2 बी, ठीक है, सी का वैल्यू क्या है इंटू 1 हो गया। अब इस ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन में क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1/4 ए स्क्वायर, ऊपर में एक का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक ही होगा तो ए लिखा हुआ है, चलिए इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर बटा 4 चौके 16, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो बी यहाँ पर है तो बी का स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में 2 दूनी 4 कट गया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्रैकेट शुरू करिए, ब्रैकेट को तोड़िए मत, नेक्स्ट बार ब्रैकेट तोड़ेंगे। ऊपर में बच गया, ये 2 कट गया, ऊपर में बच गया 1a, 1a को क्या बोल सकते हैं ए बटा 2 इंटू ऊपर में ये 1 से b मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा इंटू माइनस b/2,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहां पर देखिए 2 दूनी 4 कट गया, बच गया क्या? आप ब्रैकेट शुरू करते हैं, बच गया। ऊपर में क्या है? 1 इंटू ए हो गया बटा 2 हो गया, इंटू 1 है, इंटू 1 होने से कोई फायदा नहीं है, बस वही रह जाएगा, है ना, बस वही रह जाएगा ए बटा 2 प्लस देखिए यहां पर 2 2 कट गया, बचा क्या? ऊपर में -1 है इंटू बी, -1 इंटू बी क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस बी। कोई दिक्कत? बिल्कुल धीरे धीरे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। ये प्लस माइनस का ही गेम है, प्लस माइनस का खेला है, धीरे धीरे करिए, बिल्कुल हो जाएगा। एकदम धीमे धीमे सुनिए। देखिए नेक्स्ट इस लाइन में क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 16 प्लस बी स्क्वायर बटा 4 प्लस 1। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यहां पर ए है, यहां पर बी है, और ये माइनस है। हम लिख सकते हैं माइनस माइनस ए बी बटा 4, यहां पर लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस है ना, और माइनस चूंकि अंदर में है तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बाद में, तो माइनस ए बी बटा 4। कोई दिक्कत? देखिए कलर चेंज करके इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये ए और बी मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, ये 2 और 2 मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, है ना, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो गया, तो ए बी बटा 4 हो गया। माइनस यहाँ पर साइन है, माइनस साइन इस प्लस साइन से टच करेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखा दिया, ए बी बटा 4 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला नेक्स्ट देखिए क्या है, ये प्लस साइन है, ये ए बटा 2 है, रहने दीजिए इसको ए बटा 2, ये तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए ब्रैकेट में माइनस है, ये बाहर में प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी, बस यही आंसर है और कुछ नहीं है इसमें। कंप्लीट हुआ? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और बढ़िया से देखिए, धीरे धीरे देखिए, ये प्लस माइनस का ही गेम है। प्लस माइनस में यदि गड़बड़ी करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अब प्लस माइनस आपका ठीक रहा तो मैथ बिल्कुल ही आसान लगेगा, है ना। देखिए एक बार फिर से 2-3 बार देखिए इसको, 2-3 बार देखिए, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में कंप्लीट होना बड़ा ही मुश्किल लगता है, 2-3 बार देखिए, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा।